जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे प्रिया आंटी को। प्रिया आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी। गुरु जी आपके आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, संगत जी, अ, मुझे गुरु जी के दर्शन हुए थे 2006 में। तो उस समय मैं बहुत सारे चैलेंजेस में पड़ी थी। अ, बच्चे, काम, अपना मतलब थोड़ी सी मेरी हेल्थ भी इतनी ठीक नहीं थी। पर इनफैक्ट मैंने तो योगा मेडिटेशन शुरू करी थी उस समय। और मेरा बेटा बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए। उसने जाने से पहले ये कहा, वो दलाई लामा जी से जुड़ा हुआ है, और उसने ये कहा कि माँ आपको ना अब खुद की मेडिटेशन करते हो, आपको कहीं ग्रुप में जाना चाहिए, कोई गुरु ढूंढना चाहिए। अ, अब गुरु तो अपने आप बहुत बहुत से संत मिले थे, बट कहीं से वो वैसी कनेक्शन नहीं हुई जैसे गुरु जी से मिलते ही हुई। अ, तो उनसे जुड़ने का भी बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था। अ, हेलो, हाँ जी। उनको उनको उनके दर्शन होने का भी बहुत मतलब यूनिक एक्सपीरियंस था। अ, हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, बट उनका एक दिन फोन आया मेरे पास, एक संडे को फोन आया 2006 में। और उस दिन वो मेरे बेटे को, मैं पढ़ाई करने के लिए वो जा रहा था हार्वर्ड। और ये मेरे ख्याल से जून के महीने में या जून के महीने की बात है, 2006। तो इनका फोन आया था और वो ये बोली कि आपको आप बहुत लकी हो, मेरे गुरुजी ने आपको बुलाया है दर्शन देने के लिए, आप मेरे साथ चलिए। तो मैंने उनको कहा कि ज़रूर मैं जा मुझे मिलने का बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है संतों से मिलना, बट मैं आज नहीं जा सकती शाम को, क्योंकि बेटे को एयरपोर्ट जाना है छोड़ने के लिए। तो मैं आपके साथ कल कल चलूंगी। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, वो तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा कि आप कब जा सकते हो। ये संडे का दिन था। और अगले दिन उनका फोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा गुरुजी ने आपको बुलाया है थर्सडे को, आई थिंक 4 बजे, 3 या 4 बजे, ऐसे कुछ 3:30 4 बजे आपको बुलाया है। तो आ, वो मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं, बट मतलब ज्यादा एक्चुअली मेरे फादर और उनके फादर इन लॉ बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं। तो और उनके हस्बैंड और हम लोग सब बड़े एक साथ हुए हैं। बट नॉर्मली जैसे कोई फैमिली फंक्शंस होते हैं उसमें ज्यादा मिलना होता है। तो मैं मतलब बहुत अच्छे से भी नहीं जानती थी उनको, बट एनीवे उन्होंने मेरे घर का एड्रेस वगैरह लिया और वो मुझे लेने आए, और मैं बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये क्या, मैं एक बॉक्स मिठाई, एक लिफाफा, ये सब लेके और चल रही थी। उन्होंने कहा नहीं, ना बैग ले जाना है, ना फोन ले जाना है, ना कुछ ये सब नहीं, गुरुजी के हाँ ये सब नहीं लेके जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने एक अगरबत्ती उठाई तो वो बोलते हैं नहीं ये सब नहीं वहां चलता। एनीवे हम गए अंपायर स्टेट। और वहां पर जब मैंने एंटर किया तो मुझे बहुत मतलब वो लाल कारपेट दिखा। मंदिर पूरा खाली था, शायद एक दो सेवादार होंगे। उस समय तो मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ।
मैं बस चलती गई और मैं जब एंटर करी तो गुरुजी बैठे थे चेस्ट के ऊपर, एक चेस्ट और ड्रॉर्स थे और उसके ऊपर वो कुछ येलो कपड़े पहने हुए थे उन्होंने और वो चौकड़ी मार के उसके ऊपर बैठे हुए थे चेस्ट के ऊपर। तो जैसे ही मैं अंदर गई मुझे एक मतलब ऐसे ही इतना उनका नूर था, देखा भी नहीं जा रहा था। और कामिनी वहाँ गई, कामिनी जी हैं, कामिनी खन्ना, वो जाके उन्होंने माथा टेका और मैंने भी माथा टेका और वो बोलने लग गई, ये हैं गुरुजी, इनके इनके फादर और मेरे। तो उन्होंने उनको बस बोला कुछ नहीं बोलने के लिए। गुरुजी ने देखा, मेरी तो आंखें भी नहीं मतलब मिल रही थी गुरुजी से, बट उन्होंने बस चुप से देखा और फिर ऐसे बैठने के लिए कहा। तो हम वो जाके बैठ गई। मैंने कहा मैं नीचे नहीं बैठ सकती। उस समय मुझे बहुत पीठ में दर्द थी और साइटिका टाइप की प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मुझे नीचे बैठने में आज भी थोड़ी तकलीफ होती है, बट उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था कि मैं नीचे चौकड़ी मार के बैठ सकूं। तो एनीवे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नीचे बैठना है, तो गुरुजी के साथ नीचे बैठना है। तो अब पता नहीं कैसे पर मैं बैठ गई। और फिर एक आंटी आई, उन्होंने अपना सत्संग बताया कि उनके हस्बैंड जो कोमा में चले गए थे और हाँ मतलब वो गुरुजी की ब्लेसिंग से कोमा से निकल गए थे। और फिर एक अभिनव आए। अब वो उनसे तो मैं मिली हूँ। उनकी माँ, आई थिंक उनका हेड ऑन कोलिजन हुआ था और उनकी माँ उनको गुरुजी के यहाँ लेके आई थी और उनकी आई साइट, जबकि ऑप्टिक नर्व सारे उनके डैमेज हैं, पर वो एक तो ठीक हो गए गुरुजी के ब्लेसिंग से और उनको दिखने लग गया था। तो उनकी सत्संग सुना। फिर कामिनी ने भी कहा कि मैं भी गुरुजी के, थैंक्स टू गुरुजी आई एम अलाइव ऑन वन किडनी। तो ये सब जब सुना तो मेरे दिमाग में लगा कि गुरुजी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मुझे भी कुछ होने वाला है क्या। और ये थॉट जैसे ही मन में आया, गुरुजी ने अपनी तरफ बुलाया। वहां और संगत ज्यादा नहीं थी, कोई नहीं था उस समय, बहुत कम लोग थे। तो गुरुजी ने बस ऐसे मतलब देखे जैसे मेरे पूरी आत्मा देख रहे हैं। और उन्होंने बस ये कहा, तू तू सोचती है कि तुझे क्यों बुलाया है, ये तो तुझे बाद में समझ आएगा। और याद रखना, आंधी रहना, इतना कहा गुरुजी ने। और फिर यू नो शाम को संगत आई, वहां पर सत्संग हुआ। मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था, लंगर का, सब कुछ का। और गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी थी। अ, जबकि मुझे कुछ ज्यादा पंजाबी भी नहीं आती थी, बट मैं बस पता नहीं वहाँ, अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगा गुरुजी के, हाँ वहाँ रह के, मतलब उनके उनकी प्रेजेंस में रह के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जी मैं खुद पता नहीं कैसे पर मैं आती रहती थी। मुझे कोई उन्होंने दिन नहीं बोला था कि आप इस दिन आना उस दिन आना, कुछ नहीं। मेरा जब हो सकता था मैं चले जाती थी गुरुजी के। हाँ। और अ, संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरी जो बैक की प्रॉब्लम थी sciatica, वो मेरा ऑपरेशन हुआ ही नहीं, वो अपने आप ठीक हो गया गुरुजी की ब्लेसिंग से। और मैं वहां बैठ सकती थी, उनके सामने भी बैठ सकती थी। और मुझे ये नहीं पता था, मैं किसी को जानती नहीं थी इन द सेंस, जाने पहचाने लोग दिखते थे, बट किसी से बात तो नहीं होती थी वहां पर। और बस मुझे पता नहीं क्या था, मैं क्यों जाती थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मन करता था, अचानक मन करता था आज गुरुजी के जाने, और मैं चले जाती थी शाम के समय, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे।
ये चलता रहा, मैंने बड़ी कोशिश करी। अच्छा, एक दिन गुरुजी से मैं आज्ञा ले रही थी, तो गुरुजी मेरे को पूछते हैं, उस दिन मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी, तो गुरुजी बोलते हैं कि तू तू चांद लेके आया है। मैं कहा गुरुजी बच्चों को ब्लेसिंग दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम उनको लेके आओ। तो बेटा तो बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए, बेटी को मैंने कहा तो वो बोलती है मामा मैं यहाँ, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। तो अब जबरदस्ती तो किसी को मैंने कभी करी नहीं। तो एनीवे उनका लॉस, वो वहां उस समय उनका समय नहीं हुआ होगा गुरुजी से ब्लेसिंग मिलने के लिए। आ, इस तरह से और भी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको भी मैंने कहा, जो चला गया, जो नहीं गया नहीं गया। गुरुजी को पता है वो कब बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, जब उसका समय होता है वो तभी होता है। आ, बहुत अचंभे की ये बात है कि मुझे बड़े मंदिर के बारे में कभी पता नहीं लगा, जबकि मैं 2006 में जाती थी। मुझे कोई बड़े फंक्शन के बारे में नहीं पता, क्योंकि गुरुजी शायद चाहते ही नहीं थे उस टाइम के मुझे वहां जाना हो, या उसके बारे में उनको पता है कि ये ऐसा क्यों। 2007 में बहुत चैलेंजेस थे। मेरी मासी, मेरी दादी बहुत मतलब सीरियस थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे। और मुझे ध्यान है कि 1 जून को मुझे पता चला कि गुरुजी ने भी चोला छोड़ दिया है। उस समय मासी जी का ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा, और मैं जा नहीं पा रही थी, बहुत मतलब उदास थी। जुलाई में मैं गई गुरुजी के छोटा मंदिर गई, मुझे तो बड़े मंदिर के बारे में पता भी नहीं था। अब मैं वहां गई तो मुझे बाहर ही उन्होंने कहा गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, अब यहाँ सत्संग नहीं होता। तो बस वहां से चल के मैं मतलब वापस आ गई। और बहुत दिनों तक यही सोचते रही, गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ हैं। बहुत चैलेंजेस लाइफ में थे। और बट मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी हमेशा थे। ये मेरी नादानी थी सोच के कि गुरुजी है नहीं। चोला छोड़ दिया था पर गुरुजी थे, उन्होंने ही ताकत दी, उन्होंने ही दम दिया सब कुछ फेस करने का। और लाइफ चलते गई। और 2010 और 11 के बिगनिंग में अ, मुझे एक मैं बहुत सारा मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह कर रही थी उस समय। मुझे एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद से मुझे बहुत मतलब चक्कर आते थे। और फैमिली ने सारे उसमें वो चेकअप कर लिया कि क्लॉट है कि क्या है, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, स्ट्रोक तो नहीं हुआ, क्या हुआ। एनीवे ये हाल मेरा चलता गया, दवाइयों पे मैं जी रही थी। पता नहीं कैसे। आई थिंक अप्रैल 2011 में कृष्ण अंकल की आर्ट एग्जीबिशन थी, उसमें कामिनी जी भी मिली मुझे फिर से। और हम लोग खाने के लिए कहीं गए थे उसके बाद, एग्जीबिशन के बाद एक साथ। तो हम एक साइड पे बैठे हुए थे, और कामिनी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ कैसा है। मैंने कहा बड़ी दिक्कत है, मेरी तो तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। तो उन्होंने कहा तुम गुरुजी के लंगर के लिए क्यों नहीं जाते हो, सत्संग के लिए क्यों नहीं जाते हो। मैंने उनको कहा कि मैं तो गई थी 2007 में, जून जुलाई के महीने में मैं गई थी, और वहां पर उन्होंने ये कहा, जुलाई आई थिंक, कि यहाँ तो अब सत्संग नहीं होता, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो वो मुझे उन्होंने बताया, पर आपको बड़ा मंदिर जाना चाहिए था। तो मुझे बड़ा मंदिर के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं थी। और एनीवे मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बड़ा मंदिर जाऊंगी। अप्रैल में नहीं गई, मई में नहीं गई, मैंने सोचा मैं 1 जून को जाऊंगी, जिस दिन गुरुजी ने चोला छोड़ा है। अब मुझे ध्यान भी नहीं था कि 31 को था,
क्योंकि मैंने उसके बारे में, मुझे न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था 1 जून को। तो एनीवे मैं वहाँ पहुंची, कामिनी से फोन डायरेक्शंस ले, और मैं उस समय गाड़ी चलाना बिल्कुल आउट नहीं था, क्योंकि मुझे मैं बहुत भी मेडिकेशन पे भी थी। और मैं वहाँ जब पहुंची बड़े मंदिर, आफ्टरनून का समय था, और वहाँ हमने देखा कि टेम्पो जा रही है और टेंट का सामान जा रहा है। गुरुजी के दरबार पे पहुंची, और वहाँ मुझे पुनीत अंकल मिले। तो वो मैनेज कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आज तो यहाँ कुछ नहीं है, ये तो कल था। गुरुजी की समाधि वाला दिन 31 तारीख को था। और एनीवे मैंने उनको, और मंदिर बंद है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे हाथ जोड़ने दो। तो उन्होंने कहा, आंटी समाधि के सामने ले गए और उन्होंने कहा, मेरी आंखों से पानी ना गिरने बंद हो, उन्होंने कहा आंटी आप माथा टेक लीजिए। मैंने कहा मैं माथा नहीं टेक सकती, मैं झुक भी नहीं सकती, मुझे इतने चक्कर आते हैं, मैं गिर जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप गुरुजी के दर पे आए हो, यहाँ माथा टेक लीजिए। तो मैंने उनको कहा, अगर बाय द वे मुझे, मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरे ड्राइवर को बुला लेना, बाहर खड़े हैं। तो मैंने संगत जी माथा टेका, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने चक्कर, जितनी तबीयत खराब थी, सब ठीक हो गया एक पल में। गुरुजी ने एक पल में मुझे ठीक कर दिया। और उसके बाद मुझे कितने सालों, मतलब 15 साल चक्कर नहीं आए। एक बार फिर से आए थे, मैं फिर बड़ा मंदिर गई, 5 साल पहले गई थी, जब फिर से चक्कर आ रहे थे। और एक बार मैंने माथा टेका और फिर से सब ठीक हो गया। तो गुरुजी, एनीवे मैं इतनी मतलब मुझे इतना मैं आपको ये नहीं बता सकती मैं कितना शुक्राना है गुरुजी का। क्योंकि बहुत, मतलब 6 महीने मैंने क्या सफर किया, कि चक्कर आते थे, दवाइयों पे, खुद अच्छा नहीं लगता था, लोगों पे डिपेंडेंट, के गिर ना जाऊं, अच्छा नहीं लग रहा था उस समय। तो गुरुजी ने कैसे ठीक किया। और जब मैं घर आई, सबको बताया, बेटी को बताया, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। और वो बोलती है मुझे लेके जाओ, मैं भी जाऊंगी बड़ा मंदिर। वो आए, हमारे घर के जितने सब लोग आए, मेरे फादर भी आए, मेरे रिलेटिव्स, मैंने सबको बताया मेरा कितना चमत्कार हो गया है गुरुजी के की ब्लेसिंग से। और काफी लोग आए फैमिली के, और फ्रेंड्स आए मेरे। और मेरी बेटी जो है वो तो इनफैक्ट इतना, मतलब एक फर्स्ट इंस्टेंस में गुरुजी से इतनी जुड़ गई, और मुझे आज तक बोलती है, मामा आपने मुझे जबरदस्ती वहां, आप मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे गुरुजी के दर्शन जब चोले में थे क्यों नहीं कराया, आप मुझे जबरदस्ती ले जाते। तो मैंने यही कहा कि मैंने कभी जबरदस्ती किसी को नहीं, फोर्स नहीं किया कुछ करने के लिए। और वाकई में समय नहीं आया होगा, गुरुजी को पता है कि किसको कब बुलाना है। ये तो हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता, सब गुरुजी को पता है। आ, मेरे फादर जो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं, हम लोग, मैं एम्स में पली बड़ी हूँ। पापा वहाँ के फर्स्ट प्रोफेसर थे, 1956 में फर्स्ट स्टाफ थे एम्स के। वो ना ये सब में यकीन नहीं करते थे, वो भगवान, मतलब भगवान नहीं, मतलब विश्वास तो करते हैं कोई सुप्रीम पावर है, पर वो किसी किसी रिलीजन में नहीं, मतलब बिलीफ नहीं था उनको। वो जब तक वो आए तो वो भी, उनको भी वो अट्रैक्शन लगी, इतनी अट्रैक्शन लगी कि यहाँ पर कुछ है। और संगत जी, मुझे ये मन होता था कि मैं बस सारे, मतलब रोज मैं मंदिर में जाऊं, रोज गुरुजी के दर्शन करूं, और अगले दिन का वेट करूं कि कब हम दोबारा जा सकें। और मतलब बहुत
बहुत गुरुजी ने इतनी कृपा करी है और सारी फैमिली को इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने, हम सबको ब्लेस किया है। अ, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं, पापा अभी 98 इयर्स के हो गए हैं, 99th ईयर चल रहा है उनका गुरुजी की ब्लेसिंग से। और मम्मी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका बर्थडे है कल। और गुरुजी की जब मुझे अंकल का फोन आया कि आज सत्संग करने के लिए, मैं पहले बोलने लगी कि नहीं, मम्मी का देखभाल है, हॉस्पिटल में सब है, मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। फिर मुझे याद आया, गुरुजी ही तो देख रहे हैं, तो सत्संग जरूर करूंगी। वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, सारी फैमिली को ब्लेसिंग दे रहे हैं और देते आए हैं। संगत जी, मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे फादर 2 साल पहले, 2.5 साल पहले 17 सीढ़ियों से गिरे थे अपने घर पे। और म, मैंने हमेशा गुरुजी को ही अरदास किया है कि गुरुजी आप देखिए। और मैं बताना चाह रही हूँ कि इतनी सीढ़ियों गिरने के बाद भी उनके क्या ब्लेसिंग है, एक भी कहीं फ्रैक्चर नहीं था, कहीं कोई हड्डी नहीं टूटी। हाँ, उनको चोटें बहुत थी, स्टिचेस बहुत थे, आ, हिलने जुलने में बहुत प्रॉब्लम थी, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से वो आज भी पूरी, मतलब सब जगह उनको वो कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, लेक्चर देने चाहते हैं, अ, खुद वो अपनी रिसर्च करते हैं वैक्सीन्स की, वो डेली अपने लैब जाते हैं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है तो किसकी है? और मेरी बेटी और मैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि मंडेज को हम जाएं, अ, या जब भी हो सके तो हम जाएं। और मेरे फादर लास्ट ईयर, अब पापा बहुत सालों से गए नहीं थे मंदिर, मैं तो उनके लिए जल प्रसाद ले जाती हूँ, जब भी जाती हूँ जल प्रसाद ले जाती हूँ, थोड़ा सा मीठा प्रसाद ले जाती हूँ, क्योंकि उनको मिर्चियाँ टॉलरेट नहीं होती ज्यादा। बट जो भी होता है, मैं जब खुद जाती हूँ तो उनके लिए लेके जाती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग है। जबकि गुरुजी हमें ब्लेस कर, पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, एक जने के थ्रू भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। बट पिछले साल नैना मेरी बेटी और मैं मंदिर के लिए निकल रहे थे, और पापा को मैंने कहा, पापा हम जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। अचानक हर हफ्ते बोलते थे, अच्छा बेटी, जय गुरु जी, ओके बेटी, ऐसे करते थे। उस दिन वो अचानक उठे और बोले मैं भी चलूंगा। मैंने कहा पापा, इतनी रश में, हम इतनी भीड़ में आपको कैसे ले जाएंगे? तो बट देखिए, गुरुजी की ब्लेसिंग है, हम गए मंदिर। पापा एक कहीं पे कोई, मतलब इतना स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। गुरुजी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने गुरुजी का प्रसाद लिया और घर आ गए। तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, गुरुजी हैं देखने वाले सबको। गुरुजी, संगत जी, लास्ट ईयर मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी 1.5 साल से, और उनका सही डायग्नोज नहीं हो रहा था। जुलाई 2 को उनकी डायग्नोसिस एक हुई, तो बहुत रेयर डिजीज की, और उसके क्योर के चांसेस भी मतलब इतने नहीं होते। बट में बहुत दर्द में थी, और उनकी फर्स्ट ट्रीटमेंट होनी थी, आई थिंक 5 जुलाई। सो गुरु जी के जन्मदिन के लिए हम लोग एक दिन पहले रात को मंदिर गए, और मैंने गुरु जी को एक ही अरदास करी, ये किया कि गुरु जी, मम्मी को सफर मत कराओ, आप उनको एटलीस्ट पेन फ्री रखो, नहीं तो अपने पास बुला लो। संगत जी, मैं ले गई, वही जल प्रसाद ले गई मम्मी के लिए, उनको पिलाया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, उनकी पेन चली गई,
उनकी फर्स्ट ट्रीटमेंट हुई थी नॉट 5th को, मुझे अब याद आ रहा है, उनकी फर्स्ट ट्रीटमेंट हुई थी 12th ऑफ जुलाई को। और 12th ऑफ जुलाई को गुरुजी का जल प्रसाद वो उनको रोज देते थे। और जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हुई उनकी 80% पेन, बॉडी में जो इतनी सिवियर पेन थी, कोई पेन किलर भी नहीं काम कर रहा था, वो ठीक हो गई। और अब वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं हम, उनकी वीकली ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में, वो सब चल रही है। और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो घर पे हैं, ठीक है, हिलजुल रहे हैं, अब खुद अपने आप सब कुछ कर पा रहे हैं घर पे, मतलब जितना मूव अराउंड कर रहे हैं, उनको पेन नहीं है। इतनी ब्लेसिंग है जी ये गुरुजी की। और दोनों मेरे पेरेंट्स ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, सब ठीक हैं। दोनों बच्चे भी अब गुरुजी के भक्त हैं। और गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं पूरे परिवार पे, और मेरे फ्रेंड्स पे भी। सो मैं बहुत गुरुजी आपको शुक्राना करती हूँ आपका, कि ये मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी अपना सत्संग शेयर करने की। मैं बस ये बोलना चाहती कि लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं, बट गुरुजी हमें एक तो ताकत देते हैं, और सब कुछ उनका सामना करने के लिए। और संगत जी, कुछ समय से मैं हर मंडे नहीं जा पा रही हूँ, बट नहीं जा रही हूँ तो भी गुरुजी मेरे अंदर हैं, मेरे साथ हैं, हमारे सबके साथ हैं। और वो ही रास्ता दिखाते हैं, और जो चैलेंजेस वो देते हैं वो उसको मतलब फेस करने का और ओवरकम करने का भी स्ट्रेंथ देते हैं, करेज देते हैं। और थ्रू एवरीथिंग मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे मन में मतलब पूरा मतलब खुशी रहती है, ज्यादातर खुशी ही रहती है, और कंटेंटमेंट रहता है। तो गुरुजी की ये ब्लेसिंग से ही आता है, क्योंकि ये मैंने देखा है अपने में ट्रांसफॉर्मेशन। गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ अब कितने 19 साल हो गए ऑलमोस्ट। एंड कितनी जर्नी रही है, ये मेरी जो जर्नी रही है, बहुत मतलब बहुत सुंदर जर्नी रही है। गुरुजी से मैं गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, गुरुजी की ब्लेसिंग सबके बीच में मैं बांटना भी चाहती हूँ। और बस मुझे ये पता है, अगर हम एक एक संगत एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को भी और सबको अपने चारों तरफ सबको हेल्प करें, सबको मदद करें, और कुछ भी करने से पहले ये सोचे हमारे गुरुजी को अच्छा लगेगा। अगर ये करें तो बस हर एक दिन अच्छा होता है, हर एक पल बढ़िया होता है। गुरुजी की ब्लेसिंग साथ में हमेशा है। और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्राना, और सबको प्रणाम। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।